दोस्तों, सुभाष ने जैसे अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसकी मृत्यु के पीछे 5 लोगों का हाथ होता है, जिसमें एक जज साहिबा भी होती है। आप यूँ कह सकते हैं जो कि हमारे न्याय के रक्षक होते हैं। न्याय कैसे चल सकता है, कैसे नहीं चल सकता है, उसके लिए जज हैं हमारे। ठीक वैसा ही यहाँ पे होता है। कानून के रक्षक का ही सहायता न मिले, सहयोग न मिले, तो उसका रिएक्शन उल्टा देखने को मिला है। जी हाँ, एक माँ अपने 12 साल की बच्ची को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचती है और स्टेशन पहुंचने के बाद वो अपनी शिकायत दर्ज कराती है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुआ था उसे भी बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उसको डांटा जाता है, फटकारा जाता है, काफ़ी बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे छोड़ दिया जाता है। ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार आपने ऐसा किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो। ये सब कुछ देख करके महिला जो है दंग रह जाती है। महिला कहती है कि साहब, ये जो आपने किया है, ये जिस तरह का ये अपराध है, उस अपराध का ये जो है सज़ा नहीं है। लेकिन महिला इन सारी बातों को सुनती है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं किया, पुलिस वाले पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसके बाद महिला वहाँ से चली जाती है। फिर 11 दिसंबर को एक वीडियो वायरल होता है। वो वीडियो पूरे ज़िले में हड़कंप मचा देता है, राज्य में सनसनी फैल जाती है, पूरे देश में ये मामला फैल जाता है। जिसने सुना, बहुत लोगों ने इसकी बड़ाई की, बहुत लोगों ने कहा ये गलत हुआ। बहुत लोग इसके पक्ष में थे और बहुत लोग इसके खिलाफ भी। लोगों ने कहा कि जो आपने किया, सज़ा देना कानून का काम है और कानून को आपने अपने हाथ में लिया। जिसने जैसा उचित समझा, सबने अपना अपना प्रतिक्रिया दिया। तो चलिए समझते हैं इस केस के पीछे क्या हुआ था, कौन था इस केस के पीछे, इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। ये कहानी है आंध्र प्रदेश के अन्नामय जिले की। 37 साल का अंजन्य प्रसाद, जो कि कुवैत में लगभग 15 साल से रह रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ काम कर रहे थे। जिंदगी अच्छा खासा चल रही थी। प्रसाद लगभग 15 साल से कुवैत में रह रहे थे और उसी दौरान उनकी शादी होती है और शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को भी ले जा करके वहाँ रहने लगते हैं और काम करने लगते हैं। इसी दौरान उनकी एक बेटी होती है। बेटी जब होती है तो बेटी को वो इंडिया में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ उनको लगता है कि शायद वो नहीं, उनकी बहुत अच्छे से परवरिश नहीं कर पाएंगे। प्रसाद अपनी फैमिली, मतलब अपनी पत्नी की सिस्टर जो लक्ष्मी होती है, उसके पास अपनी बेटी को छोड़ देते हैं और उनको बोलते हैं कि इनकी देखभाल करो, इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करो, इसके लिए जो कुछ भी बनेगा मैं दूंगा। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होती है, तो यह भी बताया जाता है कि इसके जो भी खर्चे होंगे मैं इसको बियर करूँगा, मैं आपको दूंगा, इसकी पढ़ाई लिखाई जो है यहाँ करा। लक्ष्मी तैयार हो जाती है और लक्ष्मी के पास ही बेटी रहने लगती है। लगभग बेटी जो है 12 साल की हो जाती है। एक दिन जो है लक्ष्मी चंद्रकला को कॉल करती है। चंद्रकला प्रसाद की वाइफ होती है। कॉल करके बताता है कि आपकी बेटी जो यहाँ रह रही है, अब मैं इसको यहाँ नहीं रख पाऊँगा, आप इसको या तो अपने पास ले चले जाइए या फिर जहाँ चाह रहे हैं उसको आप यहाँ से ले जाइए प्लीज़। लक्ष्मी सकते में हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इतने दिनों से रख रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ, समझना चाहती है। और समझने के लिए उसने अपनी बेटी से बात की। बेटी से बात करने के बाद बेटी से भी पता चल नहीं पाता है, क्योंकि बेटी के मन में भी बहुत डर होता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद ये पता चल पाता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। चंद्रकला वापस आ जाती है इंडिया, और इंडिया आने के बाद जब प्यार से दुलार से पूछा जाता है तब पता चलता है कि क्या है सच्चाई। सच्चाई कुछ ऐसी थी कि लक्ष्मी के जो ससुर होते हैं वो लड़की के साथ यौन शोषण किया करते। समय पाकर एक दिन घर में कोई नहीं होता है, लड़की के साथ ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती करते और उसके साथ यौन शोषण कर लेते हैं। संबंध बनाने के बाद लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है। 12 साल की बच्ची क्या जानेगी, वो डर से किसी को बोलती नहीं है, कुछ नहीं कहती है। ये सिलसिला 1 बार 2 बार 3 बार चल जाता है। अब इस दहशत से बहुत घबराई हुई रहती है लड़की। लक्ष्मी भी चाहती है आखिर क्या हुआ जो इतनी मायूस और उदास रहती है। लक्ष्मी को ये बात पता चल जाता है। जब ये लक्ष्मी को बात पता चलता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है अपनी सिस्टर चंद्रकला को देती है, लेकिन ये क्लियरली नहीं बताती है कि ऐसी घटना होती है। जब चंद्रकला आती है और बेटी से पूछताछ की जाती है तब पता चलता है।
बेटी को लेकर के पुलिस स्टेशन जाया जाता है। पुलिस स्टेशन ले जा करके शिकायत दर्ज होती है। शिकायत दर्ज कराने पर इसकी सुनवाई जिस तरह से होनी चाहिए नहीं होती। चंद्रकला वापस आ जाती है अपने घर और ये पूरी कहानी जो है अपने पति प्रसाद को बताते हैं। प्रसाद ये सारी कहानी सुनकर खुद सकते में रह जाता है। अब प्रसाद के लिए परेशानी बढ़ जाती है। पुलिस ने मेरी बेटी के खिलाफ जो हुआ है उसका इंसाफ नहीं मिला और इसके दिमाग में ये भूत सवार हो जाता है कि इसका मैं बदला लूँगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में वो कुवैत से इंडिया आता है। इंडिया वापस आता है। इंडिया वापस आने के बाद वो मौके को तलाशता है और 6 दिसंबर को वो मौका मिल जाता है। और मौका मिलने के बाद लक्ष्मी के ससुर के पास आधी रात में ही पहुंचता है और पहुंचने के बाद सोए हुए अवस्थे में वो एक रॉड से उसके ऊपर इतना वार करता है कि ससुर की मौत हो जाती है। ससुर की मौत होने के बाद वो यहाँ से कुवैत वापस चला जाता है। सुबह होती है, घटना सभी लोग देखते हैं। घटनास्थल पे कुछ ऐसा मिलता नहीं है। पुलिस केस किया जाता है लेकिन उसमें भी पुलिस को बहुत कुछ मिलता नहीं, हाथ लगता नहीं है। वो ठंडे अवस्थे में पड़ जाता है। जैसा कि वो एक यूट्यूबर था, यूट्यूब पे वीडियो डालता था, तो उसने यूट्यूब पर ही अपनी पूरी कहानी को अपने ही लैंग्वेज में उसने अपलोड किया। तब यह वीडियो पूरे ज़िले में, राज्य में और पूरे देश में फैल जाता है। सनसनी फैल जाती है। कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। उस वीडियो में उसने यह भी एक्सेप्ट किया, कबूला कि जी हाँ मैंने मारा है और मैं वक्त के साथ मैं सरेंडर भी बोलूँगा। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पे जो पुलिस वाले ने सहयोग नहीं दिया और सुभाष के केस में भी आप देख सकते हैं, अतुल सुभाष के केस में भी जज ने भी जो जजमेंट या जिस तरह से बर्ताव, जिस तरह से पेश आए थे, उसका ही कुछ इफेक्ट अतुल पर भी पड़ा था। यहाँ भी पुलिस ने जिस तरह से बिहेव किया उसका ही इफेक्ट प्रसाद पे पड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या कुछ समझ में आता है, क्या कुछ आपने समझा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।